हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन फॉर लाइफ साइंस में। तो कल अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसके अंदर अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट करे थे। एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको बोला था अपन ने एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड सेकंड वाला जिसको पोस्टीरियर लोब था उसको नाम दिया था अपन ने न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो कल अपन ने एंटीरियर वाला कंप्लीट कर लिया था, इसके हार्मोन्स, इसके पार्ट्स, ये सारी चीजें अपन ने कवर कर ली थी। आज अपन देखेंगे जो पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर पार्ट है जिसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको बोले पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को बोला था एंटीनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो कल ये वाली बातें हो गई थी अपनी, वहां पे सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। तो एंटीरियर के अपन ने तीन पार्ट देखे थे जिसको अपन ने नाम दिया था पार्स डिस्टलिस, ट्यूबरलिस एंड इंटरमीडिएट। सिमिलरली आपकी जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इस पार्ट के भी तीन भाग होंगे, तीनों के आपको नाम ध्यान रखने हैं। एक तो है पारस नर्वोसा, इनफेंडिबुलम, डायग्राम अपने कल बना दिया था इसका। और तीसरा आपके मीडियन एमिनेंस। आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसके तीन पार्ट हैं। एक पार्ट का नाम है पारस नर्वोसा, सेकंड वाज इनफेंडिबुलम और थर्ड आपके वो आपके मीडियन एमिनेंस। ये तीन पार्ट हो गए इसके, ठीक है। तीनों की बात होगी कम। अब हार्मोन्स इससे जो निकलते हैं वो कौन से होते हैं, तो आपको हार्मोन पे जाने से पहले एक छोटा सा एक आइडिया होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हार्मोन बन रहे थे, उनको सिग्नल मिल रहा था आपके हाइपोथैलेमस से, और वो जो आपके ग्रोथ हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है, वो सारे के सारे वहां से बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कभी भी हार्मोन खुद नहीं बनाएगी, ठीक है। इसके पास में हार्मोन कहाँ से आएंगे, जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होगा हार्मोन वहां से बनेंगे, ठीक। तो सिंथेसाइज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे बिल्कुल भी हार्मोन क्या होगा, सिंथेसिस नहीं होगा। हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ पे होगा, वो होगा आपके, एक से लिखता हूँ, हार्मोन्स। जो हार्मोन्स पहली बात तो बनेंगे कौन से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन हम देखते हैं जिनका सीक्रेशन होता है वो एक तो है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है वेसोप्रेसिन। पहली बात तो ये कि दोनों हार्मोन का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं एटीएच, इसका नाम हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। पहली बात ये हो गई कि इनके हार्मोन के नाम क्या हो गए, इनके नाम हो गए आपके ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। दूसरी चीज, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नॉट सिंथेसाइज दीज हार्मोन, ये सिंथेसाइज नहीं होगा, हार्मोन यहाँ से कहाँ से मिलेगा, बट सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर भी दो एक लोकेशन है, वो उसका आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन का निर्माण होगा आपके हाइपोथैलेमस के, और हाइपोथैलेमस के अंदर भी दो अलग से जगह है, उसका नाम लिख देने बाद हाइपोथैलेमस के अंदर दो आपको जगह मिलेगी, तो न्यूक्लियस है। एक का नाम आपके सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, एंड सेकंड का नाम है पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। जब भी इन दोनों लोकेशन का नाम है तो आपके माइंड में चीज आनी चाहिए कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन का सिंथेसिस है, वो जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस का, वहां से इन हार्मोन का दोनों का सिंथेसिस होता है। और सीक्रेट कहाँ से होंगे, ये होंगे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सीक्रेट होंगे, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इनका फॉर्मेशन होगा आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, सुप्रा ऑप्टिक और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के अंदर। अब इन दोनों हार्मोन का काम क्या है, फंक्शन
ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है पिटोसिन। ठीक है, पार्चुरेशन हार्मोन। ठीक। तो ऑक्सीटोसिन का जो मेन इसके काम की बात करें तो ये क्या करेगा, जब भी जो प्रेगनेंसी का टाइम होगा उस टाइम पे क्या करेगा, जो यूट्रस होगा, यूटेरन वॉल होगी, उसके अंदर जो मसल्स होगी उनके अंदर क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्शन करेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, और उससे क्या होगा, यूटेरन कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो चाइल्ड बर्थ से जस्ट पहले क्या होगा, लेबर पेन होगा। तो अपन इसको सिंपली ये कह सकते हैं, फंक्शन की बात करें, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम जिसको अपन बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, इस टाइम क्या करेगा, यूटेरन कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, यूटेरन कॉन्ट्रेक्शन करेगा, और सिंपली बोल सकते हैं कॉन्ट्रेक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ, सॉरी मसल्स ऑफ यूटेरन वॉल। ठीक, जो बच्चा पैदा होगा उस टाइम पे क्या होगा, यूटेरन वॉल के अंदर क्या करेगा, मसल्स के अंदर ये कॉन्ट्रेक्शन करेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, लेबर पेन स्टार्ट होगा। तो लेबर पेन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होगा, आपके ऑक्सीटोसिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो आपकी स्मूथ मसल्स होगी, कॉन्ट्रेक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, कॉन्ट्रेक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेराइन वॉल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, आपके जो कॉन्ट्रेक्शन होगा यूटेराइन वॉल के अंदर, यूटेराइन के अंदर स्मूथ मसल्स हैं जो कि लेबर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, इसका एक और फंक्शन है, इसको बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ठीक, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, एक तो नाम हो गया इसका पार्चुरेशन हार्मोन, दूसरा इसका नाम हो गया मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ठीक है, ये क्या करेगा, जो मेमोरी ग्लैंड होगी उसके अंदर क्या करेगा, जो मायो एपिथेलियल सेल होगी उसके अंदर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसकी उससे क्या होगा, मिल्क इजेक्शन होगा। तो ये कहने का मतलब एक कह सकते हैं हेल्प इन मिल्क इजेक्शन, और इसकी उससे इसको क्या बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो इसका बेसिक बेसिक फंक्शन हो गए। दूसरी चीज, ये हार्मोन एज ए रिलेटेड होता है जो फीमेल्स के इमोशंस वगैरह होते हैं। ठीक, और ये क्या करेगा, जैसे बच्चा है, बच्चा रोएगा, ठीक है, छोटा बच्चा है वो रोएगा, चिल्लाएगा, छोटा सा बच्चा है, कॉमन सी बात है, वो रोएगा कब, जब उसको भूख लगेगी। उस टाइम पे क्या होगा, फीमेल के अंदर ये हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा, उस टाइम पे इसका सीक्रेशन स्टार्ट होगा। तो इसको एज ए से बोल सकते हैं कि इस हार्मोन का रिलेशन किसके साथ में, एज ए इमोशंस के साथ में। तो ऑक्सीटोसिन रिलेटेड विद इमोशंस, और स्पेशली किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड के अंदर, जो बॉडी के अंदर स्मूथ मसल्स होगी यूटेराइन के अंदर, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, और मिल्क इंजेक्शन करेगा फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड से, मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन का काम हो गया बेसिकली तीन, एक तो हो गया जेस्टेशन के टाइम पे यूटेराइन वॉल के अंदर स्मूथ मसल्स है उनका कॉन्ट्रेक्शन करेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, लेबर पेन। सेकंड फंक्शन इज दैट मिल्क लेटडाउन हार्मोन, जो मेमोरी ग्लैंड होगी वहां से मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करेगा। तीसरा, ये हार्मोन रिलेटेड है किसके साथ में, इमोशंस के साथ में, जब भी बच्चा रोएगा तो उस टाइम फीमेल्स के अंदर ये हार्मोन का क्या होगा, सीक्रेशन होगा। सेकंड जो हार्मोन था वो था आपका वेसोप्रेसिन, जिसको नाम दिया था अपन ने क्या, एडीएच, वेसोप्रेसिन, जिसको नाम दिया था एटीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो एंटी डायबिटिक हार्मोन का मतलब ये होगा, इसका काम होगा बेसिकली, कहने का मतलब वाटर का रीअब्जॉर्ब करना।
ठीक है, किडनी वगैरह के अंदर ये क्या करेगा, आपके जो वाटर होगा उसको क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी। ठीक है, जिसके अंदर आपके जो डीसीटी वगैरह सेल है वहां पे क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह वहां से क्या करेगा, उसको वाटर का रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगा। बेसिकली इसका मेन फंक्शन यही होगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, एक चीज और लिख देते हैं, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो किडनी की सेल्स वगैरह होगी, डक्ट्स वगैरह होगी, वहां से क्या करेगा, ये पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी। अगर इसकी कमी हो जाती है तो डिजीज कॉज होगी। इफ लेस एडीएच, अगर इसकी कमी है देन पानी के अंदर क्या होगा, आपके यूरिन के अंदर क्या होगा, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, पानी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इफ लेस एडीएच देन मोर वाटर इन यूरिन। और जब यूरिन के साथ में मोर वाटर होगा, जहाँ पानी ज्यादा होगा, तब एक डिजीज कॉज होगी जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस का संबंध किससे है, जब ये एडीएच हार्मोन काम नहीं करेगा, उसका कमी हो जाएगी, तो उस टाइम क्या होगा, यूरिन के अंदर पानी की मोर पानी हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस हार्मोन की ज्यादा होगी तो क्या होगा, यूरिन के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, एटलीस्ट अपन ये कह सकते हैं कि इसका काम क्या हो गया, आपके वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का। जैसे जब भी अपन देखते हैं, जो आदमी ड्रिंक ज्यादा करते हैं वो क्या करते हैं, बार बार यूरिन करने के लिए भागते हैं। अब 2-4 मिनट में, 2-4 मिनट के दौरान वो यूरिन के लिए भाग के जाते रहते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका एडीएच हार्मोन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। उस कंडीशन के अंदर आपका जो वाटर है वो यूरिन के साथ में बार बार एक्सक्रीट होता रहता है, पानी ज्यादा जाएगा। क्यों, कि उस टाइम पे आपके एडीएस हार्मोन काम नहीं करेगा। तो ये बातें थी आपके एडीएस को लेके, जो अपन ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, जब हाइपोसिक्रेशन होगा तभी होगा, अगर लेस एडीएस होगा तभी आपके डायबिटीज इंसिपिडस कोज होगी। ठीक है, अब उसकी और बात करें, और एडीएस का सीक्रेशन कम कब होगा, एडीएस सीक्रेशन लो कब होगा, वेसोप्रेसिन का सीक्रेशन किस कंडीशन के अंदर लो हो सकता है। तो वो कंडीशन होगी, एक तो जब आप ज्यादा पानी पीते हो, सॉरी, इनटेक ऑफ टी, आप ज्यादा चाय पीने पे या ड्रिंक ज्यादा करने पर, कुछ भी ऐसा कोई लिक्विड ले रहे हो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, आपके हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब बातें करते हैं, आपके वेसोप्रेसिन का काम हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। अब अपन बातें करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में डिसऑर्डर कौन से होंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन की कमी और ज्यादा से कौन सी बीमारियां हो सकती है, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, हाइपोपिट्यूटिज्म, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का कम मात्रा में रिलीज होना। हाइपोपिट्यूटिज्म मतलब तदोपयुक्तता, मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का कम सीक्रेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपोपिट्यूटिज्म। तो एक चीज तो ध्यान रखो, अगर चाइल्ड के अंदर कम सीक्रेशन है, चाइल्ड है अगर हार्मोन लो है, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन्स होंगे, तब कंडीशन होगी आपकी ड्वार्फिज्म, बोनापन। सिंपल ध्यान रखो, अगर बच्चों के अंदर आपके कम हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे क्या होगी, ड्वार्फिज्म। जो आपकी ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन है, अगर उसकी कमी हुई तो आपकी कौन सी दिक्कत होगी, बच्चों के अंदर ड्वार्फिज्म। ठीक है, और इसके बाद में, और अगर बात करें इसके हाइपर सीक्रेशन की, हाइपो की बात होगी, ड्वार्फिज्म हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पे हाइपर सीक्रेशन की, उस कंडीशन के अंदर जो कौन सी डिजीज हो सकती है, तो हाइपर सीक्रेशन के टाइम पे आप ध्यान रखो, अगर हाइपर पिट्यूटरिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो चाइल्ड के अंदर अगर ज्यादा है तो आपकी डिजीज होगी जाइगेंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन आपके चाइल्ड के अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है, सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे डिजीज कौन सी होगी, चाइल्ड्स है। और अगर इनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है जीएस, अगर इनका लेवल ज्यादा है तो डिजीज को होगी जाइगेंटिज्म।
और जाइगेंटिज्म के अंदर क्या होगा, जो आपके बोन्स ऑफ लेग एंड हैंड्स, जो लिम्स के बोन्स होंगे, विल वेरी लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबे होंगे, ठीक है, और हाइट भी क्या होगी उसमें ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर एडल्ट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, जीएच का लेवल ज्यादा है ग्रोथ हार्मोन का, तो डिजीज होगी एक्रोमेगेली। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक्रोमेगेली के अंदर आपके जो फेस की जो बोन्स वगैरह हैं वो क्या होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, उसकी वजह से चेहरा क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, एक्सिस enlargement of bone of face। ठीक, फेस की जो बोन्स होगी उसकी वजह से क्या होगा, वो लंबी होगी, इनलार्जमेंट होगी, उसकी वजह से आपको चेहरा क्या थोड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, और प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है इसके अंदर, मतलब टाइम से पहले। तो ये बेसिक बेसिक तो डिजीज थी आपकी। और इसके अलावा एक और देख सकते हैं अपन, डायबिटीज इंसिपिटस। ये कब होगी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच। अगर एडीएच का सीक्रेशन कम हो रहा है तो डिजीज कौन सी होगी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच। ठीक है, अगर हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच है देन डिजीज विल बी कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिटस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बातें थी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर। तो यहाँ से अपने सारी बातें डिस्कस कर ली, उसके एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट को लेके, दोनों के बाद कौन कौन से हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर के दोनों के हार्मोन कौन से हैं, दोनों से डिजीज कौन सी कॉज हो सकती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला आपका चैप्टर कंप्लीट है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको प्रीवियस लेक्चर देख लेना एक बार, एंटीरियर पिट्यूटरी का, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। पहले वाले पार्ट में डायग्राम वगैरह सब चीजें समझा दी थी, यहाँ पे आपको हार्मोन बता दिया, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन, दोनों के फंक्शंस क्या है, कहाँ से बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कभी हार्मोन नहीं बनेगा, यहाँ से सिर्फ सीक्रेट होगा, हार्मोन बनेंगे आपके हाइपोथैलेमस से। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के अंदर भी दोनों लोकेशन है, सुप्राऑप्टिक और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, फंक्शन बता दिए। तो कल अपन डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड को। तो पहले वाला लेक्चर देख लेना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।